आज इस बदलते दौर में साइबर क्राइम सभी के लिए चुनौती बना हुआ है। इस अपराध से लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए झांसी के दीनदयाल सभागार में एक कार्यशाला हुई। साइबर अपराध से लड़ने का जो सबसे अचूक उपाय है वो है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। क्योंकि ये क्राइम किसी के घर में घुस के नहीं होता, ये क्राइम किसी के डिवाइस में घुस के होता है और उसके बाद उसके माइंड पर उसकी साइकोलॉजी पे प्ले किया जाता है। तो उसके प्रति जागरूक करने के लिए जो नए नए तरीके के साइबर अपराध आ रहे हैं, किस तरह के अटैचमेंट्स आ रही हैं, फाइल्स आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, उससे कैसे हमारे नागरिक जागरूक हों, कैसे अपना बचाव कर सकें। इसका पहला जो सेशन था वो आज इस पे डिवोटेड था, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक थे, छात्र थे, मेडिकल कॉलेज से थे, हमारे पेंशनर्स थे। तो कोशिश ये की गई कि समाज के सभी वर्गों को इसके बारे में हम जागरूक कर सकें। और अब जो दूसरा सत्र इसमें चल रहा है, ये हमारी जो तैयारी है, पुलिस की जो तैयारी है, उसको हम कैसे उच्चीकृत कर सकें। जो नए तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं लेयर्स के पीछे, उसको कैसे हमारा अन्वेषण जो है ढूंढ ले और कैसे उसके उसके सही आईपी एड्रेस तक पहुंच जाएं, ये अब सेकंड वाले सेशन का पूरा उद्देश्य है। सर, इसमें अभी एक चीज़ और आप लोग भी कह रहे थे, एक्सपर्ट बोल रहे थे कि ये जो साइबर क्राइम से जो अर्न की जा रही है, टेररिस्ट यूज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आप देखिए, जो भी अवैध धन है क्राइम से अर्जित किया हुआ, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो या वो डिजिटल फॉर्म में हो, वो दुरुपयोग के लिए ओपन रहता है। स्थानीय स्तर पे होगा तो वो उससे अपराध, छोटे अपराध किए जाएंगे, और अगर वो बड़े लेवल पर होगा तो उसका जो संगठित अपराधी है, जो समाज के विरुद्ध और स्टेट के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसमें उसका प्रयोग करते हैं। ये इंटरनेशनली प्रूवन है। तो क्रिप्टो करेंसी का उसमें इस्तेमाल बढ़ा है। क्रिप्टो करेंसी में लेयरिंग ज़्यादा है, और साइबर से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं वो वॉलेट से निकल कर वो क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जहाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को भी ज़रूरत है, कुछ ग्रुप्स को जहाँ ज़रूरत है, वहाँ पर उसकी फंडिंग हो रही है। तो इस सब को भी किस तरह से हम इन्वेस्टिगेट कर सकें, साइंटिफिक कैसे हम एविडेंस कलेक्ट कर सकें, इसके बारे में भी आज हमारे तीनों जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, ये आज हमारी पुलिस टीम को यहाँ पे जागरूक करेंगे। और आपके माध्यम से और ऑनलाइन जोन के हमारे सभी जो पुलिस अधिकारी जो साइबर से फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, वो सभी इससे जुड़े हुए हैं। एक चीज़ और सर, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो समझ में आई, कन्विक्शन रेट बहुत कम है। आप लोग जितना करते हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो सारा पानी में चला जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं। कन्विक्शन रेट इम्प्रूव होगा जब इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। हमारी जो हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी, जो चेन ऑफ कस्टडी है हमारे डेटा की, वो एस्टेब्लिश होगी, तो डेफिनेटली कन्विक्शन बढ़ेगा। ये एक स्टेप है जो सही दिशा में शुरू हुआ है, इसके परिणाम आएंगे। सर, साइबर अपराधी पुलिस का सहारा ले रहे हैं, वर्दी का सहारा ले रहे हैं, ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल अरेस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। कोई भी पुलिस किसी भी प्रांत की, किसी भी एजेंसी की, वो फ़ोन के माध्यम से या कैमरे के माध्यम से अरेस्ट नहीं करती है। उसको जो जो लॉ में जो पावर्स दी गई हैं अरेस्ट करने के लिए, उसमें वो स्वयं उस व्यक्ति के पास, अपराधी के पास तक पहुंचते हैं जहां भी वो अपराधी छुपा होता है, और वहां से उसे अरेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार का कहीं भी अगर कोई छद्म वेश में पुलिसकर्मी बन के किसी एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर कार्रवाई कर रहा है, तो ये मानिए वो पूर्णतया जो है वो साइबर क्रिमिनल है, और इस तरह के साइबर क्रिमिनल से हमको दूर रहना है।